हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। कम समय में तगड़ी रणनीति से मिलेगी नौकरी। पेट का पाठ्यक्रम घोषित हो चुका है। 35,000 पदों पर भर्ती होगी। टीजीटी पीजीटी नया संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी हो जाएगा और इसी के साथ ही 69,000 तीसरी चयन सूची के लिए अभ्यर्थी लामबंद हो चुके हैं। और बात करें तो उत्तर कुंजी मामले पर सुनवाई का जो आदेश है वो अपलोड हो चुका है। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट केवीएस 2021 कंप्लीट बैच कोर्स है। स्टार्ट हो रहा है 12 फरवरी से। वहीं पर बात करें तो अनअकैडमी लाया है एम सुपर टेट 2021 कंप्लीट 6 मंथ बैच कोर्स है। स्टार्ट हो गया है 10 फरवरी से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती का संशोधित विज्ञापन इसी माह। देखिए, खुशखबरी। धरना के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिले प्रतियोगी। देखा जाए तो एडेड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2020 शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने इस भर्ती के लिए इसे महीने विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का ऐलान भी जल्द होगा। साथ ही अन्य 7 बिंदुओं पर अमल किया जाएगा। प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगियों ने शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के सामने धरना दिया। फिर सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बोर्ड अध्यक्ष से मुलाकात की। प्रतियोगियों के सुझाव दिया कि तदर्थ शिक्षकों को 35 के स्थान पर 20 अंक तक का ही भारांक मिले। अध्यक्ष बोले इसे बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। तदर्थ शिक्षकों के सीट आवंटन के संबंध में कहा कि उनकी ओर से भरे गए फॉर्म की संख्या के आधार पर निर्णय होगा और उनकी संख्या जारी की जाएगी। जीव विज्ञान विषय के वर्ष 2011 की लिखित परीक्षा परिणाम पर बोर्ड की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। टीजीटी हिंदी का परिणाम जल्द जारी होगा। टीजीटी कला विषय पर बोले कि चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट में इस संबंध में खुद अनुरोध दाखिल किया है ताकि मामले की शीघ्र सुनवाई हो सके। टीजीटी सामाजिक विज्ञान साक्षात्कार शुरू होने के संबंध में कहा कि इस विषय पर कोई भी निर्णय हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के बाद होगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के संबंध में कहा कि इसमें 6 आरक्षण नियम लागू रहेगा। प्रतियोगी बोले कि अध्यक्ष बोले बाधा दूर करेंगे। प्रतियोगी बोले अध्यक्ष बोले बाधा दूर करेंगे। 2016 के विषयों में जिनकी नियुक्तियां रुकी हैं उनकी पहले लिस्ट जारी कर चुके हैं। शेष जल्द जारी होगी। दोस्तों, इसकी सूचना कल ही आपको प्रोवाइड कर दी गई थी। किस प्रकार से यहाँ पर आश्वासन मिला है। चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसी महीने आपका संशोधित विज्ञापन जारी हो जाएगा। एक खबर जो फैल रही थी कम से कम चलिए उससे निजात मिलेगा। 31 मार्च तक एनसीटी की गाइडलाइन जारी होगी और उसमें टेट की भी बाध्यता आ सकती थी, लेकिन यही फरवरी के अंत तक अगर विज्ञापन ये जारी हो जाता है तो कोई बवाल नहीं होने वाला है। एज इफ इट जैसे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते आए हैं वैसे ही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान जरूरी करने की तैयारी। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC की समूह ग की भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अहरकारी परीक्षा पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा।
देखिए यहाँ पर आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत प्रारंभिक आहारकारी परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि शासन ने पिछले दिनों प्रस्तावित पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब आयोग ने सुझावों को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम का संशोधित मसौदा शासन को औपचारिक अनुमोदन के लिए भेज दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अंग्रेजी से जुड़े सवाल शामिल करने का है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से शामिल करने की योजना है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे ऑफिस स्तर पर अंग्रेजी में आने वाले पत्रों, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को समझकर कार्यवाही में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक आहारकारी परीक्षा 100 नंबर की होगी। प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे। परीक्षा में सवाल हल करने के लिए 120 मिनट मिलेंगे। गलत सवालों पर नेगेटिव मार्किंग का प्रस्ताव है। प्रत्येक गलत सवाल पर 1/4 अंक कटेंगे। पेपर का स्तर एनसीईआरटी के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर का होगा। अगर देखें तो बंटवारा इस प्रकार से संभव है। सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित 15 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी अपठित गद्यांश संबंधित 5 प्रश्न, गणित, तर्कशास्त्र, ग्राफ, तालिकाओं पर आधारित 30 प्रश्न, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, समसामयिक घटना पर 50 प्रश्न। तो कुल मिला के 100 अंक की ये परीक्षा होगी। शासन के पाठ्यक्रम का सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। औपचारिक अनुमोदन मिलते ही पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग मॉडल पेपर भी अपलोड कराएगा ताकि उन्हें तैयारी में आसानी मिले। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पेट पर भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक पेट जो भी UPSSC से पेपर होता था उसमें हिंदी ही आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन अब 5 नंबर की इंग्लिश भी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है दोस्तों। 35,000 पदों पर लगभग ये पेट का आयोजन हो रहा है। पेट आप क्लियर कर लेंगे तो 35,000 पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। उनमें आप आवेदन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर पेट क्लियर नहीं रहेगा तो उनमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पेट के लिए भी कमर कस लीजिए। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ 2021 में एक जॉब चाहिए तो चाहिए, वो चाहे जहाँ मिले, UPSSC में मिले, एडेड जूनियर में मिले, TGT में मिले, या आपका सुपर टेट जो आने वाला है 51,000 लगभग पदों पर, 50-60 हज़ार पदों पर आएगा, तो उसमें आपको एक जॉब ले लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, आपका जो समय है वो काफ़ी कम है, तो इसके लिए आप बेहतरीन तैयारी करें। कम समय में जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर तैयारी करें। इधर उधर उछल कूद ना मचाएं। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि मेरे द्वारा आपको डेली, जैसे कल साइंस का मैंने शाम को दिया था, उसी प्रकार की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 15 से 20 मिनट के वीडियो होंगे, 1 से 2 वीडियो आएंगे। और आपको देखिए, जो SST ग्रुप से हैं वो लोग भी उनको देख सकते हैं, और जो साइंस ग्रुप के हैं वो लोग भी देखेंगे, लैंग्वेज वाले भी देखेंगे, क्योंकि आपका GK GS भी वहाँ से क्लियर होने वाला है। और देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर्स की रणनीति ऐसे होनी चाहिए कि आपका पूरा जो करंट अफेयर्स होगा दोस्तों, वो जैसे 11 अप्रैल का एग्ज़ाम है तो आप मार्च तक का मान के चलिए, जनवरी फरवरी मार्च का आएगा। और इधर बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो 2020 के बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर होंगे, वहीं से लिए जाएंगे। जैसे कोरोना से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, मैं उसका सम्मिलित वीडियो भी आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो करंट अफेयर्स के लिए भी बिल्कुल परेशान ना हो, आपको ठोस रणनीति के साथ तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, अपने स्तर पर बहुत ही तीव्रतम ढंग से आपको तैयारी करनी है। सब्जेक्ट में आपकी कमांड होगी ही, तो आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें और उसके आधार पर डेली का एक शेड्यूल फिक्स कर लें। क्योंकि जो समय है वो काफ़ी कम है, 2 महीने का समय है। अब तो दिन धीरे धीरे घटते जाएंगे और इसके बाद 11 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाना है। देखिए, इसके कोच कांच के चक्कर में जो पड़े हैं कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, फंस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें कोई भी शासन स्तर से कमी नहीं रखी गई है। पहले से ही इसमें सैकड़ों प्रकार के संशोधन किए जा चुके हैं। एडेड जूनियर में क्वालिफाइंग मार्क्स भी पहले से 60-65% डिसाइडेड है। इसके बाद
आप देखें तो हर प्रकार का पाठ्यक्रम, हर एक जो भी चीज है वो क्लियर कट तरीके से लिखी गई है, संशोधन हो गया, नियमावली में सब कुछ हो गया है। तो अब इसमें कोई भी अड़ंगा नहीं लगने वाला है। तो इस वजह से इसकी बेहतरीन तैयारी करें, और आपकी तैयारी जो आप करेंगे ये आपका सुपर टेट में भी काम आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुपर टेट जैसे ही है। बहुत सारे लोगों को कहना है टीजीटी पीजीटी, भाई टीजीटी पीजीटी में जो स्तर होता है वो ग्रेजुएशन स्तर का होता है। इसमें जो भी प्रश्न आएंगे आपके इंटर स्तर के बाहर के नहीं जाएंगे। आप सोचें कि हिंदी में पूरा आप पुराण पढ़ने लगें, तो ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनका लेवल जो है हाई स्कूल के या इंटर के ऊपर नहीं जाएगा। स्पेशली देखें तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जो पुस्तकें चलती हैं उनका आप अवलोकन कर लें, वहीं से बहुत सारा आपको आइडिया मिल जाएगा। वहीं का पूरा पाठ्यक्रम ही रखा है, वहीं की किताबों की जो टॉपिक हैं वो लिए गए हैं, और वही सुपर टेट में भी टॉपिक हैं। तो कॉमन टॉपिक हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस बेहतरीन तरीके से और मेहनत कस आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 69,000 तीसरी चयन सूची के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लूँगा। चलिए, अच्छा, रिट पिटीशन नंबर 4052 रोहित शुक्ला एंड 110 अदर। ये देखिए, उत्तर कुंजी मामले पर जो सुनवाई हुई थी, आपको बताया था ऑनरेबल जस्टिस जो है सुनीता अग्रवाल मैम ने ये ऑर्डर रिजर्व किया है। लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज श्री MC चतुर्वेदी एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, इनको सुन करके मामले को रिजर्व कर लिया गया है। 9 फरवरी को मामला रिजर्व हुआ है। अब देखते हैं कब ऑर्डर यहाँ पर आने वाला है। और साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तीसरी चयन सूची के लिए 15 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों, 15 फरवरी को SCRT पर बहुत सारे अभ्यर्थी एकत्रित हो रहे हैं। अभ्यर्थी लामबंद होते चले जा रहे हैं। जल्द ही आपको एक बड़ा आंदोलन SCRT की गलियों में देखने के लिए मिलेगा। SCRT कार्यालय पर अभ्यर्थियों को जाने की मतलब रणनीति बन रही है कि 15 फरवरी को, चूंकि तीसरी चयन सूची के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस निकल के नहीं आ रहा दोस्तों। चूंकि यहाँ पर रिक्त पदों का आंकड़ा मांगा गया है, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी इफ बट की कंडीशन आ रही है कि ये कहीं संशोधन मुद्दे का तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है रिक्त पदों का आंकड़ा ये तीसरी चयन सूची से ही रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बार स्पष्टीकरण के लिए अवश्य ही प्रयास करने चाहिए, और शासन स्तर से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट आ जाए, महानिदेशक सर कह दें, मंत्री जी कह दें, डायरेक्टर सर कह दें, तो वो आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।